हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस निकालना है एंड देन उसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अब इसका हम लोग को मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड z। और इसको हम लोग शो करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। अब इसका हम लोग को अगर कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू, कॉन्जुगेट क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो z के ऊपर हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो ये शो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट। और इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस आई बी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। तो यही हो गया इसका कॉन्जुगेट। सपोज एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आई, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे रियल नंबर आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10। एंड कॉन्जुगेट अगर हम लोग को निकालना है z का कॉन्जुगेट, तो ये 3 प्लस आई है तो हम लोग को सिंपली 3 माइनस आई से इसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनवर्स मतलब 1 अपॉन z होता है। इसको हम लोग z का पावर -1 से भी शो करते हैं। तो इसका मतलब है z का पावर -1 का मतलब अगर हम a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इन्वर्स लेना है तो हमको 1 अपॉन a प्लस आई बी लिखना पड़ेगा। अब हम इसको डिनोमिनेटर में जो i है वो अगर इसको हटाते हैं तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 1 अपॉन a प्लस आई बी, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस आई बी, क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी इसको a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा a माइनस आई बी अपॉन ये a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्म में हो गया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये i और i माइनस है तो माइनस को ये प्लस बना देगा तो प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब a माइनस आई बी का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो z कॉन्जुगेट हो गया एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस शो कर रहा है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो रहा है, मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो z इनवर्स क्या होता है, 1 अपन z यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक फॉर्मूला हम लोग को बनेगा z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो ये हम लोग को एक फार्मूला मिल गया। दूसरा फार्मूला हम लोग डायरेक्टली एक याद कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा z इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये दो फार्मूला हम लोग हो गया, दोनों सेम ही फार्मूला है बट इसको लिखने का तरीका दो है। सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z, तो हम लोग उसके लिए कुछ रूल्स है वो याद कर लेते हैं। फर्स्ट है मॉड z1 z2। इसका मतलब है z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका मॉड निकालें तो वो बराबर होगा z1 मॉड इंटू z2 मॉड। मीन्स z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई करें z2 का मॉड से बाद में, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। दूसरा है z1 अपॉन z2 का मोड बराबर होगा z1 मोड अपॉन z2 मोड। मीन्स दोनों का मोड एक साथ निकाल लें, उसके बाद जो आंसर आएगा, या फिर दोनों का इंडिविजुअली मोड निकाल के उसका डिवाइड करेंगे तो उसका भी आंसर सेम आएगा। थर्ड है z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ भी सेम रूल लगेगा कि z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालें, या फिर z1 z2 का कॉन्जुगेट निकाल के उसको मल्टीप्लाई करें, वो सेम आंसर आने वाला है। और z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। मीन्स दोनों का सेम प्लस माइनस पहले करके कॉन्जुगेट निकालें, या फिर दो इंडिविजुअली कॉन्जुगेट निकाल के प्लस माइनस करें, आंसर सेम आएगा। और डिवीजन में भी यही रूल लगेगा। यहाँ पे दोनों में देखो ऑब्वियसली z2 जो है नॉट, z2 का मॉड नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे भी z2 मॉड नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
4 माइनस 3i। सपोज एक क्वेश्चन है 4 माइनस 3i, इसका हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सिंपल एक फॉर्मूला अगर हम लोग को याद है, z इन्वर्स इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम लोग को याद है तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाएगा। तो अगर z मान लेते हैं 4 माइनस 3i, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, और मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट 25। तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो हम लोग को मिल गया z इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z मीन्स 4 प्लस 3i अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 3i अपॉन 25। और इसको अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें तो हो जाएगा 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25i। अगर ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर याद सपोज याद नहीं है तो z इनवर्स क्या होता है हम लोग को मालूम है 1 अपॉन z। तो हम लोग इसको डायरेक्टली 1 अपॉन 4 माइनस 3i करके भी निकाल सकते हैं। इसका हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई और 4 प्लस 3i से डिवाइड करेंगे तो ये भी आंसर सेम आएगा। ये हो जाएगा 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25i। तो अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में इसको पुट करके निकालेंगे, और फॉर्मूला नहीं याद है तो सिंपली हम लोग को z इनवर्स का मतलब मालूम होना चाहिए कि 1 अपॉन z होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 4i, इवेल्युएट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1। यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर Z1 कॉन्जुगेट नहीं होगा Z1 कैंसिल आउट होकर ओनली Z2 बचेगा, तो ये Z1 कॉन्जुगेट होगा। ओके, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। Z1 गिवन है 1 माइनस आई, और हम लोग को Z1 का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो Z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस आई। Z2 गिवन है -2 प्लस 4i। तो हम लोग को Z1 इंटू Z2 पहले करना है, Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई एंड Z2 हो जाएगा -2 प्लस 4i, और अपॉन में अगर इसको करेंगे तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोमिनेटर से i को हटाना है, तो 1 माइनस आई -2 प्लस 4i अपॉन 1 प्लस आई। तो यहाँ पे 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर, तो वही सेम से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर। अब यहाँ देखो 1 माइनस आई न्यूमरेटर में 2 है, तो 1 माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा एंड -2 प्लस 4i हो जाएगा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 1 और आई का स्क्वायर मीन्स -1 और -2i, और यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 4i अपॉन 2। इसको करेंगे तो 1 में से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा -2i -2 प्लस, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बचा, ये माइनस आई को अंदर ले जाएंगे तो बचे बनेगा 2i एंड ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -4। 2i -4, इसको -4 प्लस 2i लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका क्या है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो आर्गन प्लेन क्या होता है हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। आर्गन प्लेन क्या है, द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन। मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन जो हम लोग पढ़े हैं उसी को हम लोग आर्गन प्लेन भी बोलते हैं।
ठीक है। तो सपोज ये एक रियल एक्सिस है एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है जिसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। और क्योंकि जो हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को अगर यहाँ पे शो करना है तो हम लोग यहाँ पे इसमें x में a जाएंगे एंड y में b जाएंगे। तो ये एक पॉइंट जो हमको मिला P, यही हो जाएगा a कॉमा b। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग इसको x गए, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, y से परपेंडिकुलर, y में b गए, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जहाँ पे मीट किया वो पॉइंट P पॉइंट हो गया a कॉमा b। तो ये एक पॉइंट हम लोग को मिल गया। इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये एक पूरा प्लेन है। इस प्लेन में कोई भी नंबर हम लोग शो कर सकते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, जितना भी नंबर है सारा नंबर हम लोग इस प्लेन में शो कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, रियल एक्सिस है, एंड वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। ओके। अब इस पॉइंट P को, अगर पॉइंट P है तो P से O से अगर P का डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहें, O से P का डिस्टेंस, ये जो लाइन है ओ से पी का डिस्टेंस, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं या फिर मॉड ऑफ जेड बोलते हैं। मॉड ऑफ जेड क्यों बोलते हैं, ये देखो, इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा बी और ये लेंथ हो जाएगा ए। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो गया इसका। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग इस आर्गन प्लेन जो है उसमें हम लोग शो कर सकते हैं। सपोज एक कोई पॉइंट है 2 + 4i, तो हम लोग इसको 2, रियल में 2 जाएंगे और इमेजनरी में +4 जाएंगे, तो इधर कहीं पॉइंट आएगा 2, 4। अगर कोई पॉइंट है -5, -2, तो x में -5 जाएंगे एंड y में -2 जाएंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा लगभग अप्रोक्स यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा -5, -2। इस तरह से हम लोग इस आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। अब इसी को हम लोग पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अगर कोई पॉइंट P है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर उसको हम लोग x + i y से अगर शो कर रहे हैं, ये रियल पार्ट हो गया एंड ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है x + i y, तो उसको हम लोग r थीटा के फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं। अगर x + i y है, अभी हम लोग इसमें पढ़ें, तो कोई पॉइंट P है एक्स वाई, तो इसको हम लोग शो कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर डिस्टेंस है तो इसको हम लोग आर से शो करते हैं, और आर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, ये हो जाएगा x² + y², ये इसका जेड मॉड हो गया। अब पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, ये सेम जो एक्स वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आर और थीटा के टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा क्या है, ये एक्स एक्सिस जो है रियल एक्सिस, इससे जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं थीटा। यही इसका थीटा हो गया। यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं ये इसका थीटा हो गया। अगर हमको ये सिंपल, इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y, x और ये y। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स y बाई r, और y क्या निकल जाएगा, r साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा अगर लेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन r, तो यहाँ से x निकलेगा r कॉस थीटा। तो हम लोग इस P को x के जगह पे r cos थीटा लिख सकते हैं एंड y के जगह पे r sin थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग इस पोलर कोऑर्डिनेट को अगर x के जगह पे r cos थीटा एंड y के जगह पे r sin थीटा पुट करेंगे, तो ये z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा बन जाएगा। ये जो बना इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही हो गया पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी फॉर्म में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में अगर चेंज करना है तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि आर क्या है, मॉड जेड है और इसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा क्या है, थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड। और इसको आर ए आर जी आर्ग जेड से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, आर्ग जेड, थीटा का नाम हो गया आर्ग जेड। थीटा हम लोग डायरेक्टली नहीं निकलेगा, थीटा हम लोग को कैसे निकलेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे वाई अपॉन एक्स। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग वाई बाई एक्स लेंगे, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकलेगा और थीटा का नाम है आर जेड। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क जेड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क जेड किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है अगर आर्क जेड मतलब ये जो थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू अगर 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, ये आर्क जेड मतलब क्या हो गया, थीटा। थीटा का वैल्यू अगर माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो माइनस पाई से पाई के बीच में अगर लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अगर ये एक्सिस है और यहाँ 0 है और ये पाई है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये प्लस में जाएगा और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये माइनस पाई तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम इसको मेजर करते हैं तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क जेड। और इसको कैपिटल ए, देखो अगर नॉर्मल आर्क जेड निकालेंगे तो ए स्मॉल रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में अगर आर्क जेड निकालेंगे तो ए कैपिटल होगा। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क जेड में प्लस 2n पाई अगर इसमें करेंगे तो वो ऑल आर्क जेड वैल्यू आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल्स टू -1, z2 इज इक्वल्स टू 1, z3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई, z4 इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई रूट 3, z4 इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई रूट 3, z4 इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई रूट 3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल्स टू माइनस आई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई। तो यहाँ पे x हो गया 0 और y हो गया -1। तो हम लोग को क्या निकालना है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन्स थीटा निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले टेन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा जो कि होता है y बाई एक्स, और y है -1 और x है 0। इसका मतलब माइनस में है तो माइनस इन्फिनिटी। तो टेन थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब होता है, टेन माइनस पाई बाई 2 पे ये इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 2 और इसी को हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट z इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें इसको हम लिख सकते हैं आर्ग जेड इज इक्वल्स टू आर्ग जेड प्लस 2n पाई। तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। यहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है z2 इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई 0। ठीक है, y क्या है 0। तो इसका इस केस में थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा y बाई एक्स, मीन्स y मीन्स इमेजिनरी पार्ट में रियल नंबर जो है मीन्स 0 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 0। और टेन थीटा इज इक्वल टू 0, टेन का वैल्यू कब होता है, 0 पे होता है, तो टेन 0 डिग्री या रेडियन में भी 0 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आर जेड हो गया 0 और जनरल फॉर्म में लिखेंगे आर जेड इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है
जेड 3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई। इसको भी हम लोग जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। वाई क्या है, आई के साथ 1 है और एक्स के साथ -1 है, तो ये हो जाएगा -1, इसका आंसर आएगा। और टेन थीटा का वैल्यू -1 कब आता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो किस क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, वाई पॉजिटिव मीन्स इधर वाई इधर है और एक्स नेगेटिव मीन्स इधर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर आएगा मीन्स हम लोग प्लस में जाएंगे तो 1 कब आता है, 10 पाई/4 का वैल्यू 1 होता है। तो पाई/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमको निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे पाई माइनस पाई/4, मतलब आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन 3 पाई/4, और थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई/4, और आर्क जेड क्या हो जाएगा, 3 पाई/4। ठीक है, तो जनरल टर्म में लिखेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज टू 3 पाई/4 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह से हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। अब फोर्थ क्वेश्चन भी बना लेते हैं। Z4 इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई रूट 3। यहाँ पे देखो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको लिखेंगे। टेन थीटा हो जाएगा y/x, और ये हो जाएगा -√3/-1। ये किस क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, x y नेगेटिव मीन्स इधर, x नेगेटिव मीन्स इधर, मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा √3। तो टेन का वैल्यू √3 कब होता है, टेन का वैल्यू 10 पाई/3 मीन्स 60 डिग्री पे वैल्यू होता है √3। इसका मतलब हम लोगों को इसको थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लिखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई, और इसमें क्या करेंगे, -पाई/3 लिखेंगे। ये माइनस पाई गए और उसमें प्लस किए पाई/3, मीन्स यहाँ से पहले माइनस पाई गए और यहाँ से आए पाई/3। एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो प्लस लिखेंगे और क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस लिखेंगे। तो माइनस पाई गए और उसमें ऐड किए पाई/3, तो ये हो जाएगा -2 पाई/3। तो यहाँ पे टेन का वैल्यू आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 - 2 पाई/3, और थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2 पाई/3। तो इसका मतलब है आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा, -2 पाई/3, और जनरल फॉर्म में लिखेंगे आर्ग z इज इक्वल्स टू -2 पाई/3 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आराम से निकाल सकते हैं। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पे दो x का वैल्यू क्या आ गया 1, y का वैल्यू क्या है, ये भी 1, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको चेंज किए, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, y/x मीन्स 1/1। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मीन्स y पॉजिटिव x पॉजिटिव, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो टेन का 1 कब आता है वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 पाई/4। पाई/4 में 1 आता है, तो थीटा का वैल्यू आ गया पाई/4। थीटा मीन्स आर्क जेड हो गया पाई/4। अब यहाँ पे आर निकालना है। आर मीन्स मॉड जेड मीन्स अंडर रूट ए नहीं, एक्स के टर्म में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2। पोलर फॉर्म हो गया, जेड इज इक्वल्स टू आर
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 अंडर रूट कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। तो ये z इज इक्वल्स टू ये जो है ये हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रूट 3 आई। तो x z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर इसको चेंज करेंगे तो x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू हो गया 3 रूट 3। टेन थीटा आ जाएगा y बाई एक्स मीन्स 3 रूट 3 अपॉन 3 मीन्स आ जाएगा रूट 3 और टेन थीटा रूट 3 एक्स भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो इसको किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन पाई बाई रूट 3 का वैल्यू कब आता है, टेन 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई 3 मीन्स इसको लिख सकते हैं आर जेड पाई बाई 3। अब हम लोग को क्या करना है, इसका मॉड जेड निकालना है, आर निकालना है। आर मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 और इसमें से 3 निकलेगा तो 27। ये हो जाएगा अंडर रूट 36। तो ये आ जाएगा 6। आर इज इक्वल टू 6 आ गया। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर का वैल्यू आ गया 6, कॉस थीटा का वैल्यू है पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। थर्ड क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में इसको रिलेट करेंगे इससे। तो x का वैल्यू हो गया -1, y का वैल्यू हो गया -1, i के साथ जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू है -1। यहाँ पे टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है, y अपॉन एक्स। देखो x का भी वैल्यू नेगेटिव, y का भी वैल्यू नेगेटिव मीन्स किस क्वाड्रेंट में ला करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -1 तो ये वैल्यू 1 मीन्स 1 तो आ गया। ऐसे अगर हम लोग डायरेक्ट 1 निकालेंगे तो पाई बाय 4 आएगा, लेकिन वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम लोग माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यू निकालते हैं। तो अब क्योंकि पाई इधर से नहीं जाएंगे तो अब हमको नीचे से जाना पड़ेगा। तो नीचे से जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो गया पाई, उसमें से माइनस करेंगे पाई बाय 4। तो 10 पाई बाय 4 होता है 1। तो इधर से तो इसका वैल्यू आ जाएगा -पाई प्लस पाई बाय 4 मीन्स -3 पाई बाय 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 -3 पाई बाय 4। तो थीटा का वैल्यू आ गया -3 पाई बाय 4। आर्गुमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आर जेड -3 पाई बाय 4 आ गया। अब आर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ये हो गया अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 2। अब यहाँ पे पोलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर हो गया अंडर रूट 2 कॉस -3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाय 4। तो ये हो गया इसका आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ, z इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से इसको कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू आता है -2 और y का वैल्यू आता है 0, क्योंकि इसमें इमेजिनरी
पार्ट जो है z इक्वल टू -2, इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इमेजिनरी पार्ट जो इमेजिनरी कोफिशिएंट है वो 0 हो गया। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y/x। टेन थीटा y/x मीन्स 0/-2। तो ये आंसर आ जाएगा 0। अब देखो ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे है अगर टेन टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, टेन पाई का वैल्यू भी 0 होता है। तो इस पाई पे भी हम लोग मेजर करेंगे, तो यहाँ से इधर जाएंगे, इस पाई पे भी वैल्यू 0 आएगा, तो हम लोग टेन पाई भी ले सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू माइनस में है और y 0 है। तो ऊपर या नीचे किधर से भी ले सकते हैं, टेन पाई और टेन माइनस पाई दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन पाई, और थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई वैल्यू, मीन्स आर्क जेड आ गया पाई। अब मॉड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा √x² प्लस y² इज इक्वल्स टू √-2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म हो गया z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल्स टू 2। cos थीटा मीन्स cos पाई प्लस i sin पाई इज इक्वल्स टू 2 cos पाई प्लस i sin पाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ के बाद ये है फिफ्थ नंबर। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ z इज इक्वल्स टू आई। इसको अगर इससे रिलेट करेंगे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से, तो इसका मतलब है x का वैल्यू हो गया 0, y का वैल्यू हो गया 1। मीन्स इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 1 है, रियल पार्ट का कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल्स टू निकल जाएगा y/x, और y क्या है 1/0, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो ये x वाला वैल्यू 0 है, y वाला वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हम लोगों का किस क्वाड्रेंट में, इस लाइन पे लाई करेगा। इस लाइन पे मतलब ये 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री ले सकते हैं इसका आंसर। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन पाई बाई टू। टेन इन्फिनिटी कब होता है, टेन पाई बाई टू पे, तो थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई टू, और इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इजकल्स टू पाई बाई टू। यहाँ से आर निकाल सकते हैं, मीन्स मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा √a²b² मीन्स √x का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आएगा। और पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल्स टू r हो गया 1, और cos थीटा की जगह पे हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 1 है इसलिए हम लोग डायरेक्ट cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2 भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अगेन कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल देखो क्या है, z इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 1/2 प्लस √3/2 आई। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो 2 कॉमन लेके ऊपर भेज देंगे, तो 2 हो जाएगा आई माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 आई। अब यहाँ से आई को हटाना है, तो 2 आई माइनस 1 प्लस √3 आई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 आई से नीचे और 1 माइनस √3 आई से ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 आई इंटू 1 तो आई, और ये माइनस √3 है उसमें आई हो जाए आई माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस √3
1 इंटू 1 तो -1 और 1 इसमें जाएगा तो +√3i अपॉन ये हो जाएगा 1 +√3 का स्क्वायर 3 तो 2/4 और यहाँ पे हो जाएगा -1 +√3 प्लस i +√3i। तो इसको हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा -1 +√3 प्लस 1 +√3i अपॉन 2 या फिर -1 +√3 अपॉन 2 प्लस 1 +√3 अपॉन 2i। तो यहाँ पे अगर इससे हम लोग रिलेट करें x प्लस आई वाई से तो x का वैल्यू हो गया -1 +√3 अपॉन 2 एंड y का वैल्यू हो गया 1 +√3 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू हो गया -1 +√3 अपॉन 2 एंड y हो गया 1 +√3 अपॉन 2। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा y बाई एक्स मीन्स 1 +√3 अपॉन 2 इंटू -1 +√3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 1 +√3 अपॉन -1 +√3। इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं tan x प्लस वाई क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। इसको अगर हम लोग √3 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा √3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3। तो इसको अगर हम लोग 10 के फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 कब आएगा 10 π/4 प्लस 10 π/6 1 अपॉन √3 कब आएगा 10 π/6 में और ये 1 माइनस करेंगे 10 π/4 इंटू 10 π/6। देखो 10 π/4 1 अपॉन 1 अपॉन √3 सेम इस फॉर्मूला में आ गया। इसका मतलब क्या है x का वैल्यू आ जाएगा π/4। इसका मतलब ये किसका फॉर्म है 10 π/4 प्लस π/6। तो ये जो tan थीटा है ये 10 π/4 प्लस 10 π/6 के फॉर्म में है। तो हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज में लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स जो आया वो किस फॉर्म में है 10 π/4 प्लस π/6। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो आया वो आ जाएगा π/4 प्लस π/6। इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 24 मीन्स 5 पाई बाय 12। ये थीटा आ जाएगा मीन्स आर जेड जो है 5 पाई बाय 12 आ जाएगा। अब आर जो है मतलब मॉड जेड वो क्या आ रहा है मीन्स अंडर रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर या फिर मॉड जेड क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x क्या था x था 1 +√3 अपॉन 2 का स्क्वायर और y था -1 +√3 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करके ऐड करो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 4 a स्क्वायर 1 + 3b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी हो जाएगा 1 अपॉन 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से 1 अपॉन 4 है तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 1 + 3 + 2√2 पूरा अंडर रूट में है प्लस
1 + 3 - 2√2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2√2 -√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 √8, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2√2, 2 कैंसिल आउट √2 यहाँ से बच गया। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r आ गया √2, cos थीटा कितना है 5π/12 प्लस i sin 5π/12, तो ये हमारा आंसर होगा। सपोज कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो इसके लिए कुछ रूल्स है, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। सपोज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो Z2 के बराबर है, तो Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर तभी हो सकता है जब उसका मॉड Z1 और मॉड Z2 दोनों बराबर हो, आर्क Z1 एंड आर्क Z2 दोनों बराबर हो। मीन्स मॉड Z1 मीन्स √x² प्लस y² और θ1 = θ2, ये दोनों बराबर होगा तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा। आर्क Z1 × Z2 मीन्स θ1 और θ2 जो है एंगल, ये दोनों एंगल मल्टीप्लाई में हो तो उसको आर्क Z1 प्लस आर्क Z2 दोनों आर्गुमेंट को प्लस करके, दोनों एंगल को प्लस करके लिख सकते हैं, +2nπ। अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो ऐसे, अदरवाइज आर्क Z1 Z2 क्या हो जाएगा, आर्क Z1 प्लस आर्क Z2, ठीक है। इस तरह का लॉग में पढ़ते हैं, उसी तरह का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। थर्ड है आर्क 1/Z2, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर्क Z2। आर्क 1/Z2 अगर अपॉन में है, आर्क 1/Z2 है तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे माइनस आर्क Z2, मीन्स 1/Z2 लॉग वाला सिस्टम है, जो लॉग में लगाते हैं वही यहाँ पे लगाएंगे। अगर लॉग नहीं पढ़े हैं तो लॉग पढ़ लेंगे। फिर आर्क 1/Z2 = माइनस आर्क Z2। नेक्स्ट है आर्क Z1/Z2 = आर्क Z1 माइनस आर्क Z2। प्रिंसिपल एक्सेस में देख लेते हैं, आर्क Z1/Z2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्क Z1 × 1/Z2, और ये हो जाएगा आर्क Z1 प्लस आर्क 1/Z2, और ये हो जाएगा आर्क Z1 और 1/Z2 क्या होता है माइनस आर्क Z2, इसीलिए आर्क Z1/Z2 हो जाएगा आर्क Z1 माइनस आर्क Z2। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट Z1 = √2 cos 11π/4 प्लस i sin 11π/4 एंड Z2 = √8 cos 3π/8 प्लस i sin 3π/8, फाइंड Z1 Z2 एंड Z1/Z2। हम लोगों को क्या निकालना है, Z1 × Z2, तो Z1 × Z2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = R cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो अगर Z1 Z2 है, इसका मतलब है कि R1 × R2 होगा, और यहाँ पे cos थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, θ1 × θ2 प्लस I sin θ1 × θ2, इस तरह हम लोग को लिखना है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो मॉड है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हम लोग R1 × R2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 × R2 √2 × √8, तो हो जाएगा, तो √16 = 4 बाहर आ जाएगा। θ1 × θ2, तो θ1 × θ2 को हम लोग बोलते हैं आर्क Z1 × Z2, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्क Z1 प्लस आर्क Z2, तो थीटा मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो θ1 × θ2 के जगह पे क्या आ जाएगा, 11π/4 प्लस 3π/8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22π प्लस 3π, ये हो जाएगा 25π/8, तो 8 से डिवाइड करेंगे 25 का 24
तो बचा 1 मीन्स 3 1/8 का मतलब हो गया 3 1/8 मीन्स 3 पूरा 25 पाई बनाने के लिए हमको 3 बार 1 पाई 2 पाई और एक 3 पाई पाई प्लस पाई और प्लस पाई उसके बाद 1/8 यहाँ पे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 पाई प्लस पाई बाई 8 3 पाई प्लस पाई बाई 8 का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 8 के बराबर थर्ड क्वाड्रेंट में हमको लिखने के लिए इधर से ले जाएंगे माइनस पाई उसमें प्लस करेंगे पाई बाई 8 तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 8 मीन्स -7 पाई बाई 8 इसका आंसर हो जाएगा -7 पाई बाई 8 तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा आर्ग Z1 Z2 किसके बराबर हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाई 8 मीन्स -7 पाई बाई 8 के बराबर हो जाएगा हम लोग को क्या मिला R1 इंटू R2 का वैल्यू मिल गया 4 एंड आर्गुमेंट Z1 Z2 मिल गया -7 पाई बाई 8 तो हम लोग Z1 इंटू Z2 क्या हो गया R1 R2 cos θ1 θ2 प्लस I sin θ1 θ2 मीन्स Z1 Z2 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4 cos -7 पाई बाई 8 प्लस I sin -7 पाई बाई 8 ये इसका आंसर हो गया हम लोग को सेकंड क्या निकालना है Z1 अपॉन Z2 Z1 अपॉन Z2 निकालने के लिए हम लोग को R1 अपॉन R2 का वैल्यू निकालना होगा एंड दूसरा आर्ग Z1 अपॉन Z2 निकालना होगा जो कि होता है आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2 इसका मतलब θ1 माइनस θ2 सिंपल टर्म में हम लोग बोलना चाहें तो R1 अपॉन R2 क्या है क्वेश्चन से देख लेते हैं R1 है √2 एंड R2 है √8 R1 है √2 R2 है √8 ये हो जाएगा √2 और √8 को लिख सकते हैं 2 √2 किया तो बचा 1/2 1/2 R1 अपॉन R2 आ गया 1/2 आर्ग Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा θ1 माइनस θ2 θ1 कितना था 11 pi by 4 and θ2 3 pi by 8 11 pi by 4 minus 3 pi by 8 इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8 ये हो जाएगा 22 पाई माइनस 3 पाई तो ये बचेगा 22 माइनस 3 मीन्स 19 पाई बाई अब 19 पाई बाई 8 को 8 से अगर 19 को डिवाइड करें तो 16 बच गया 3 मीन्स तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 8 तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 8 किस में लाई करेगा ये 0 है ये पाई है इधर से आएगा ये 2 पाई मीन्स 2 पाई प्लस पाई बाई 8 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लोग इसके जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 पाई बाई 8 इसका मतलब क्या हो गया आर्ग Z1 अपॉन Z2 आ गया 3 पाई बाई 8 तब हम लोग Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 इंटू cos Z1 अपॉन Z2 प्लस I sin आर्ग Z1 अपॉन Z2 ये हो जाएगा 1/2 और ये cos 3 पाई बाई 8 प्लस I sin 3 पाई बाई 8 Z1 अपॉन Z2 तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें अगर कुछ और भी क्वेश्चंस रह गया है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं इसका आंसर सॉल्व करके जरूर दूंगा और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू